हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू वेरी इंटरेस्ट स्टडी जोन। आप लोग तुमने देख के पहचान लिया होगा आज हम लोग क्या पढ़ना है। हम लोग 12th क्लास का जो 8th चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले बहुत सारा वीडियो मैंने बता दिया था, हर एक टॉपिक को मैंने बता रहा है जिससे आप सबको पढ़ने या समझने में परेशानी ना हो, या फिर कोई लंबा वीडियो नहीं बता रहे हैं कि आप सबको हेजिटेशन हो पढ़ने में। छोटा छोटा एक ही पॉइंट करके हर एक टॉपिक को समझाया जा रहा है जिसको आप सबको समझने में परेशानी ना हो। इसके पहले मलेरिया और कृमि के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाके 8 चैप्टर को जाके आप लोग पढ़ सकते हो। आज हम लोग देखेंगे फलेरिया। फलेरिया नामक बीमारी कैसे होता है। फलेरिया मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी हाथी के जैसा पाँव हो जाता है, हाथी के जैसा हाथ हो जाता है, उसी को फलेरिया कहते हैं। अब उसी को डिटेल से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फाइलेरियसिस कहते हैं, फाइलेरियसिस कहा जाता है। ये फाइलेरियसिस क्या होता है, एक छोटे से कृमि के द्वारा बीमारी के होता है, छोटे से कृमि के द्वारा होता है, जिस कृमि का नाम है फाइलेरियाई। इस कृमि का नाम है फाइलेरियाई कृमि के द्वारा होने वाला ये बीमारी जो होता है जिसको फलेरिया कहते हैं। फाइलेरियसिस कृमि के द्वारा बीमारी जो होता है उसको बोलते हैं फलेरिया। उस फलेरिया को हाथी पाँव भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो होता है फलेरिया, ये भी मच्छर के काटने से होता है। हम लोग बहुत सारा बीमारी देख लिया, अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं, उस मच्छर के काटने से बहुत सारा बीमारी होती है। तो ये भी फलेरिया नामक जो होता है ये एक फीमेल मच्छर के काटने के द्वारा होता है। ये जो फीमेल मच्छर होती है जिसको बोलते हैं एडिस क्यूलेक्स या एनाफिलिया मच्छर। एडिस क्यूलेक्स और एनाफिलिया में कुछ अलग प्रजाति के होते हैं। वो सब क्या करते हैं, अगर किसी मनुष्य को काट देती है, उसको सही से इलाज नहीं करवा पाते हैं तो इस टाइप का बीमारी हो जाती है। कुछ दिन के बाद शरीर में परिवर्तन होने लगता है, जो कि परिवर्तन हो जाने के बाद ठीक होना संभव नहीं रहता है। इस तरीका से बीमारी को हम कहते हैं फलेरिया। ये मच्छर के काटने के द्वारा ही होता है। इसमें अंग प्रभावित होता है, लसिकाएं, ग्रंथियां हो गए, लसिकाएं, वाहिनियां हो गए। इसके कारण जो हमारा अंग जो होता है अंग प्रभावित होने लगता है। अंग में आ गए हमारा पैर या फिर हमारा हाथ, मतलब एक साइड का जो भी होता है, जिस साइड में काटा हुआ रहता है, एक अंग प्रभावित हो जाता है, पूरी तरीका से डैमेज, मतलब काम करता है सही तरीका से लेकिन पूरी तरीका से पंप कर जाता है, फूल जाता है, जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ये फलेरिया। इसमें क्या होता है, इसके बचाव करने के कारण, इसको बचाव करने का उपाय है कि आसपास में सफाई रखिए, सुरक्षित रहिए। सफाई रखिएगा तो अगर आसपास में गंदगी रहेगा, वहाँ पे आसपास में पानी का ठहराव रहेगा, जिसके वजह से मच्छर पनपनेगा, मच्छर पैदा लेगा, मच्छर बड़ा होगा, वही मच्छर जब काटने लगेगा तो तब तरह तरीका की बीमारी होने लगती है। मच्छर का भी बहुत सारा प्रजाति होती है, उस सब चीज़ को अलग से डिटेल में हम बता देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मच्छर के बारे में पढ़ना, तो मच्छर के डिटेल अलग से वीडियो बना देंगे। तो अलग अलग तरीका के मच्छर जो होती है जिसके काटने से, सब में फीमेल होती है, फीमेल ही सबसे खतरनाक होती है, या फिर हम लोग के बीच हो या फिर कहीं भी हो। जो मच्छर भी होता है, मच्छर एनाफिलिया मच्छर जो होता है फीमेल नहीं होता है, जिसके काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। नामक बीमारी वैसी से होती है, फीमेले के काटने से होती है। ये भी फलेरिया नामक बीमारी होती है, ये भी फीमेले काटती है तो होती है। मतलब हर जगह फीमेल ही है। मतलब रामायण बना था फीमेल के चलते ही बना था, मतलब औरत के चलते ही बना था। महाभारत भी वैसे ही हुआ था, कृष्ण, सब जगह फीमेल ही है। फीमेल के द्वारा ही अधिकतर मतलब कहानियाँ, लंबा लंबा स्टोरियाँ, सब चीज़ बनती है। आजकल का फिल्म भी बनता है, मूवी भी बनता है, तो फिल्म फीमेल के द्वारा ही बनता है। हीरोइन के चलते इसे हो जाता है, ये हो जाता है, जिसके चलते फिल्म बन जाता है। हर जगह मतलब औरत का एक मुख्य भूमिका होता है, इसीलिए कहा जाता है किसी का कामयाब या फिर होने के लिए एक औरत का मुख्य हिस्सा होता है। इसी तरीका से इसमें भी बेचारा इस इंसान को फलेरिया नामक बीमारी देखकर कामयाब करने का हिस्सा सबसे श्रेय किसके जाता है, फीमेल को ही जाता है, फीमेल नामक मच्छर को ही जाता है। तो जिसके चलते हम लोग को फीमेल नामक बीमारी हो जाती है। इसमें अंग हमारा प्रभावित होती है। इसके बचाव के कारण बता दिए, आसपास सुरक्षित रखिए, कहीं पानी जमाव नहीं रखना है, जिसके चलते हम लोग को कोई मच्छर ना पनपे, कोई काटे नहीं। इसमें जो ये जो कृमि होता है, ब्रोंकोफाइटिस कृमि जो होता है, ब्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटिस कृमि, ये जो होता है इसी के चलते हम लोगों को ये क्या होता है, फलेरिया नामक बीमारी हो जाता है। इसमें क्या होता है,
ये एक धागेनुमा आकार का होता है। ये जो कृमि होता है इसके चलते फिलेरिया होता है, मतलब काटने के बाद कृमि बन जाता है, कृमि में परिवर्तन हो जाता है। ये एक धागेनुमा आकार का होता है और इसका पता है साइज कितना होता है, 40 से 80 सेंटीमीटर का होता है। 40 से 80 सेंटीमीटर का होता है। सोचो कि इतना बड़ा कहाँ से आ गया, 40 से 80 सेंटीमीटर का। पनप जाता है, पैदा हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप लगाइएगा, छोटा सा पौधा बाद में तो बड़ा हो ही जाएगा, बड़ा हो ही जाता है। इसी तरह ये कृमि भी 40 से 80 सेंटीमीटर का होता है, जिसके चलते हम लोग को इस तरीक़ा से फिलेरिया नामक बीमारी हो जाते हैं। ये सब फिगर से भी आप समझ जाएंगे, इससे हम फिलेरिया नामक बीमारी कहते हैं। मतलब इसको हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछे तो अगर बहुत सारा मच्छर का नाम दिया हुआ है, एक ऑप्शन उसमें रहे फीमेल, एक फीमेल दे दिया हो अंतिम में, या फिर ऑप्शन के अंतिम में या फिर पहले, तो फीमेल को आंख बंद कर टिक लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए कि यही ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि हर जगह फीमेल ही होती है, झगड़ा का झगड़ा सब चीज़ में फीमेल ही आती है। फीमेल मच्छर में भी फीमेल काम कर रही है, तो उसको टिक लगा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा, एक नंबर आप लोग को मिल जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा आप सबका। इस तरीक़ा से बचाव करने का उपाय भी बता दिए, संक्रमण रोग भी बता दी। और इसी आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसको दाद कहते हैं, रिंग वे। अब उसको भी समझा देते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए और यहाँ पे जो टॉपिक दिखाई दे रहा है इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। अब इसको रफ करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक को हम यहाँ पे बता देंगे आप सबको। अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ देंगे, दाद क्या होता है। दाद और दाग में बहुत सारा डिफरेंस होता है। दाद क्या होता है, ये खुजली करते हैं उसको दाद कहते हैं, लंबा लंबा खुजलाते हैं उसको दाग कहते हैं। तो दाद को हम रिंगवर्म्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, जो हम लोगों का शरीर होता है या फिर दूषित मिट्टी या फिर दूषित पदार्थ के क्या होता है कि हमारे पैर या हाथों में जम जाता है, आके उसको सही तरीक़ा से साफ नहीं करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे खुजली होने लगता है, दाद होने लगता है। मतलब खुजली होता है, इसको सही करते हैं, हल्का हल्का गलने लगता है। जैसे पैर के अंदर भी होता है, पैर की उंगली जो होता है उसके अंदर होता है, जिसको ही हम लोग दाद कहते हैं। इस टाइप का बीमारी को हम, ये क्या होता है, मिट्टी के द्वारा होता है या फिर दूषित पदार्थ के कारण होता है। ये जो होता है संक्रमण क्या होता है, मिट्टी के द्वारा होता है या फिर दूषित पदार्थ के द्वारा होता है। मिट्टी या दूषित पदार्थ के द्वारा होने वाला रोग होता है। अब ये कैसे फैलता है, इसमें फैलने वाला ये माइक्रोस्पोर्म, जो माइक्रोस्पोर्म होता है और एपिडमोफाइट्स आदि वंशों के कवक से होता है। ये दोनों का जो वंश होता है उस वंश के चलते ही हम लोग का इस टाइप का बीमारी होता है। ये वंश मिट्टी में होता है और दूषित इधर उधर होता है, उस सब के संपर्क में आ जाने से इस टाइप का हम लोगों को दाद हो जाता है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, दाद समझ में आ गया होगा, हमारे पैर के उंगलियों और हाथ के उंगलियों में होता है। ये क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, खुजली करना, यहाँ पे हल्का हल्का गलने लगना है, सड़ने लगना है, हाथ या फिर पैर के उंगलियों में इस टाइप का होने लगता है, जिसको हम दाद कहते हैं। इस टाइप का बीमारी होता है दाद। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम लोग फिलेरिया बताए, फिलेरिया के बाद दाद बताए। आई होप कि दोनों टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले टॉपिक में आप सबको मिलेंगे। इसके पहले आप सबको बता देना चाहते हैं, आई होप कि आप सबको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर किसी को पढ़ना है तो उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, जिसके चलते आप सब आसानी से पढ़ सको। आई होप कि ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।